हेलो गाइस, आई वेलकम यू टू आवर चैनल डिवाइन सोल। मैं हूँ आज आपकी रीडर सृजिता। तो आज का टॉपिक ये है कैप्रिकॉर्न कि आपका अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। तो वी विल सी कि ओवरऑल कैसा जाएगा कैप्रिकॉर्न। एंड व्हेन आई स्टार्ट सफलिंग, आप प्लीज़ आंखें बंद करके मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि मैं मोर एंड मोर डिटेल रीडिंग कर पाऊँ आपके लिए। ओके, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या होने वाला है दिस अप्रैल? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कैप्रिकॉर्न, मिक्स्ड एनर्जीज, वंडरफुल। ओके, चलिए देख लेते हैं कि करियर वाइज क्या हो सकता है आपके लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं कि एक ओवरऑल जो एनर्जी है, अगर कोई भी मेजर इवेंट आपकी लाइफ में क्या हो सकती है अप्रैल में, होगी तो क्या होगी वो मेजर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एनर्जी चेक कर लेते हैं आपका कैप्रिकॉर्न कि पूरा अप्रैल का महीना में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। केयरिंग कनेक्शन, वाओ। दूसरों की एनर्जी चेक कर लेते हैं आपकी तरफ कैसी रहेगी वो। स्ट्रैटेजी, मुझे ये पुल करने का मन किया, मैंने पुल कर लिया। लव लाइफ वाइज देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न क्या हो सकता है आपके लाइफ में। प्लीज चक्र, ओके, चेंज ऑफ फोकस। गाइडेंस देख लेते हैं अप्रैल के महीने में क्या दिया जा रहा है आपके लिए। कार्ड्स को सही कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ओवरऑल एक एनर्जी है, आपने बहुत ज़्यादा अनबन हो चुकी है। अगर मैं करियर वाइज भी बोलूँ या फिर मैं लव लाइफ वाइज भी बोलूँ, आपकी लाइफ में जो भी आपने डिसाइड किया था चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही है एंड यू आर एक्चुअली फाइटिंग अ लॉट एंड यू आर रियली फाइटिंग अ वॉर विद इन योर सेल्फ। क्योंकि आप अगर कोई 4 चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो तो 5वां बिगड़ रहा है। तो ये मैं एक चीज़ नोटिस किया है। तो ये कहीं ना कहीं अप्रैल में शुरुआत में भी ये कंटिन्यूएशन कंटिन्यू ही रहेगी, ये रहेगा कंटिन्यूड। लेकिन अप्रैल में मैं एक देख रही हूँ कि 9 ऑफ कप से कुछ ना कुछ एक विश फुलफिलमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हो। ठीक है, कोई कोई भी लाइक लॉन्ग टर्म एक विश है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा फाइट किया है, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत किया है, वो आपको मिलेगा फाइनली। आप, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एज ऑफ स्वर्ड्स है करियर में, तो डेफिनेटली कोई करियर वाइज स्पेशली कोई एक विश फुलफिलमेंट तो ज़रूर होगी आपकी। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो तो आप फाइनली जो प्लान किया था आप ये फाइनली कर पाओ। लेकिन मेरे पास 3 ऑफ स्वर्ड्स है, तो इसका मतलब ये है पीपल अराउंड यू विल नॉट बी हैप्पी, दे विल बी सेइंग यू हार्श वर्ड्स। आपसे ज़्यादा मतलब कुछ लोग हैं आपके आस पास में जो कि खुश नहीं है आपके सक्सेस से। आप जो भी कर रहे हो उससे खुश नहीं है और आपको प्रॉब्लम में ज़्यादा लाइक देख के वो खुश होते हैं एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं आपकी जो अगर कोई भी आप गेन जो कि आप वेट कर रहे थे जो आपको मिलेगा, उस वो देख के वो खुश नहीं होंगे। दे विल बी जेलस एंड दे विल बी हर्टिंग यू मोर। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये सब करके क्या फ़ायदा है जब ये लोग ही खुश नहीं है। बट दैट इज़ नॉट द थिंग, दिस इज़ वॉट यू डिज़र्व माई कैप्रिकॉर्न।
एंड आपको ये एम्ब्रेस करनी चाहिए। करियर वाइज मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं करियर वाइज भी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो। मेरे जो भी कैप्रिकॉर्न है मोस्ट ऑफ द देम शायद स्टूडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि मुझे वो स्टूडेंट वाली वाइब एंड स्टूडेंट वाली एनर्जी वाली वाइब मुझे कहीं ना कहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम्स आ सकता है, तो अब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत आप स्ट्रेस्ड आउट रहोगे, लेकिन बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाओ, दैट इज़ वेरी ट्रू। ऐसा वर्ड है मेरे पास, तो येस ऑफ कोर्स आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गुजरेगा, लेकिन एक डर मन में ज़रूर बैठा रहेगा। एंड स्ट्रेंथ एंड विल पावर, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपने में वो कॉन्फिडेंस आप ढूंढ पाओ। यस, इसके साथ इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं डरोगे। ऑल्दो यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू आर कॉन्फिडेंट, यू विल हैव दोज नाइटमेयर्स। अननेसेसरी थिंकिंग, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करना एक आपकी टेंडेंसी रहेगी, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अगर मैं ओवरऑल इवेंट बोलूँ तो ये कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हो रही है एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप बढ़ रहे हो। कोई चेंज, एक ब्यूटीफुल सी चेंज आपकी लाइफ में होने वाली है। कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, वो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव हो, चाहे कुछ भी हो, वो चेंज कहीं ना कहीं मैं बताऊं तो एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है। कहीं ना कहीं अगर आपके साथ किसी का झगड़ा होने वाला है, इट इज़ बिकॉज पीपल दोज हु आर नॉट गुड फॉर यू, टॉक्सिक पीपल, वो आपसे छूटने वाले हैं, आपसे आपको, एंड सिर्फ आपकी लाइफ में वही लोग रह जाएंगे। या फिर ये होना बहुत ज़रूरी था ताकि आप फिगर आउट कर पाओ कि कौन से पीपल अराउंड आपके हैं जो कि एक्चुअली आपके लिए सोचते हैं, केयर करते हैं, और कौन कौन ये ऐसा है जो आपसे जेलस है, जो दोज आर टॉक्सिक पीपल। एंड अगर मैं वापस करियर में वापस आऊँ और बात करूँ, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो ऑन करियर में, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने बहुत कुछ किया था, एंड कुछ एक टाइम है जहाँ पे एक एग्ज़ाम टाइप की है, अगर वो प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी चीज़ है जहाँ पे आपको फाइनली एक परफॉर्मेंस करनी है, एंड दिस या फिर कुछ आपको प्रोजेक्ट है जो कि बना के देनी है, उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहोगे। यस, एक चीज़ मैं बता दूँ, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर बिग चीज़ हो सकती है, बिग ब्रेक हो सकता है जो आपको मिलने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर बहुत ज़्यादा रहोगे अपने करियर को लेके। ऑल्दो आपको चीज़ें तो मिल जाएगी, आप कर भी लोगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहोगे। आई डोंट नो व्हाई। बिल्कुल नहीं रहना है इनसिक्योर, क्योंकि आप सही हो, सही से चल रहे हो। एनर्जी आपकी केयरिंग कनेक्शन यहाँ पे उठ के आया है, तो लव एंड केयरिंग वाली होगी। दूसरों की तरह बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहोगे, दूसरों को ज़्यादा वैल्यू दोगे, तो ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। और अगर दूसरों की एनर्जी आपकी तरफ बताऊँ तो मेरे पास दो है, एक लव वाली एनर्जी है, एक स्ट्रैटेजी वाली एनर्जी है। तो येस, देयर विल बी टू काइंड्स ऑफ पीपल अराउंड हो जो कि लाइक आई सेड खुश नहीं होंगे, एंड देयर विल बी पीपल दोज हु आर हैप्पी फॉर यू। तो जो भी होगा अप्रैल के महीने में, जो सिचुएशन से आप गुजरने वाले हो, कहीं ना कहीं आप ये दो एनर्जी, ये दो पीपल से डिफाइन करना आप सीख जाओ। डिफरेंस क्या है इन दोनों में वो आपको दिख जाए, फाइनली आप फिगर आउट कर पाओ कौन आपके लिए फाइनली रहता है और कौन आपको छोड़ के जाता है और खुश नहीं रहता आपकी सक्सेस में, ये आप फाइनली फिगर आउट कर पाओ। लव वाइज में देखो, एक सॉलिड, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने की आप कोशिश करोगे। अगर स्पेशली अगर आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हो तो आप एक अपनी जो रिलेशनशिप की जो एक पिलर होती है, एक फाउंडेशन होती है, ग्राउंड होती है, उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करोगे एंड उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करोगे। एंड ये बोला जा रहा है आपके लिए, अगर आप रिलेशनशिप में हो, इफ़ यू आर नॉट मैरिड एंड यू आर नॉट हैप्पी, तो फाइनली आपको मैन अप होने के लिए बोला जा रहा है। फाइनली आप अपना ज़मीर को स्ट्रॉन्ग करो, एंड इफ़ दिस पर्सन इज़ टॉक्सिक एंड नॉट सर्विंग यू, चेंज योर फोकस। यहाँ पे है कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर इन रिलेशनशिप आर नॉट हैप्पी, तो आपके लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेने की आपको बहुत ज़रूरत है। एंड
आपको डिसाइड करने की आपको बहुत ज़रूरत है। अगर ये आपका पार्टनर या फिर कोई भी हो जो अगर आपके लिए वो खुश नहीं हो सकता या फिर हो सकती, देन दिस पर्सन इज़ टॉक्सिक, देयर इज़ नो पॉइंट कैरिंग अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। कहीं ना कहीं ये एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सिंगल हो तो आप अपना स्टिक पॉइंट, आपकी जो ग्राउंड है, आप वहाँ पे सही रहो, जो आपकी फोकस है, जैसा आप हो आप हमेशा वैसे ही रहने की कोशिश करो। एंड पीपल अराउंड यू विल बी लविंग यू। यस, आपके पास ऑप्शन रहेंगे, लोग आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपको लव ऑफर देंगे, लेकिन कैसे आप सही पर्सन को चूज़ कर सकते हो इज़ व्हेन यू स्टिक टू योर ग्राउंड। एंड आप बताओ कि मैं ये बिलीव करती हूँ, मैं अपनी ज़मीन के साथ कभी समझौता नहीं करूँगी। अगर ये आप करते हो देन यू विल फाइंड द राइट पर्सन बिटवीन ऑल द इम्पोस्टर। चलिए गाइड देख लेते हैं, हाँ गाइडेंस क्या है आपके लिए। यहाँ पे है कॉवेंटीना प्यूरिफिकेशन। इट इज़ द टाइम फॉर क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। सी लाइक आई सेड, यहाँ पे बॉडी एंड माइंड को डिटॉक्सीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। मैं बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ से आप लोगों को डिटॉक्सीफाई करो, क्योंकि दिस इज़ अ हाई टाइम यू शुड डिसाइड कि कौन आपके लाइफ में सर्व करता है और कौन टॉक्सिक है। तो गाइडेंस भी कहीं ना कहीं यही है आपके लिए। आपको माइंड में भी क्लैरिटी रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में आपको ये क्लैरिटी मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, लेकिन देयर आर पीपल दोज हु कैन अंडरस्टैंड योर केयर एंड देयर आर सम पीपल दोज हु एक्चुअली they actually try to took advantage of your care. So आपको इन दोनों में से डिवाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये था आपका रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप इससे आपको बहुत मदद मिली होगी। अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, थम्स अप दे दीजिएगा। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय बाय।